सबको जय श्री कृष्ण। आज श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा के 10वें स्कंद की कथा का 18वां दिन है और आज का अध्याय है धेनुकासुर उद्धार एवं कालिया पर कृपा। अब हम धेनुकासुर वध की लीला देखेंगे। तालवन में एक राक्षस गधे के रूप में रहता था। एक बार श्री धामा और अन्य गोप बालकों ने शिकायत की कि तालवन में फल तो बहुत हैं, किंतु धेनुकासुर किसी को लेने नहीं देता। भगवान ने प्रहलाद को वचन दिया था कि उनके किसी भी वंशज को वे नहीं मारेंगे। सो बालभद्र ने धेनुकासुर का वध किया था। वन में फल सड़ जाएं फिर भी किसी को न दें, वही धेनुकासुर है। अपने पास बहुत सा होने पर भी किसी को कुछ न दे, वह धेनुकासुर ही है। धेनुकासुर तालवन का मालिक तो नहीं था, किंतु वर्षों से वह वहां रहता था और जबरन उसने कब्जा जमा लिया था। कई लोग सार्वजनिक संस्थाओं का बही खाता करते करते उस पर कब्जा जमा लेते हैं। कुछ ऐसी संस्था में गोलमाल करते हैं, रुपए पैसे डकार जाते हैं। इस तरह समाज का धन उड़ाने वाला अगले जन्म में गधा बनेगा। धेनुकासुर देहाध्यास है, अविद्या के कारण होता है। अविद्या जीव को संसार के बंधनों में फंसाती है। ऐसा होने पर संसारिक पदार्थों के लिए जीव के मन में ममता, राग, द्वेष आदि उत्पन्न होते हैं। जब तक अविद्या नष्ट नहीं हो पाती, तब तक संसार छूट नहीं पाता। अविद्या जीव को 5 प्रकार से बांधती है: स्वरूप विस्मृति, देहाध्यास, इंद्रियाध्यास, प्राणाध्यास और अंतःकरणाध्यास। देहाध्यास में जीव अपने को बड़ा, स्वरूपमान, विद्यावान, संपत्तिवान मानने लगता है, देहाभिमानी हो जाता है। ऐसे लोग दूसरों का अपमान करने लगते हैं, दूसरों को सताते हैं। ऐसे देहाध्यास को बलभद्र ने मारा। भगवान की आदि दैविक शक्ति से ही देहाध्यास का नाश हो सकता है। अब आती है कालिया नाग दमन की बात। प्रभु ने कालिया नाग का उद्धार करने का विचार किया, सो वे सभी बालकों के साथ उस जलाशय के किनारे गेंद खेलने लगे कि जिसमें कालिया नाग रहता था। खेल खेल में गेंद उस जलाशय में जा गिरी। बाल मित्रों ने कहा, लाला इसमें नाग रहता है, सो कोई भी उसका पानी नहीं पीता है। भगवान जलाशय में कूद पड़े। कालिया नाग उन्हें डसने लगा। जो जो वह डसता जाता था, विष अमृत बनता जाता था। कन्हैया ने एक हाथ में फन पकड़ा, दूसरे में पूंछ, फिर फन पर आरूढ़ हो गए। सभी बालक भयभीत हो गए, किंतु कन्हैया ने ढांढस बंधाया और फन पर नृत्य करने लगे। कन्हैया अपना वजन बढ़ता जाता था, अतः कालिया नाग व्याकुल हो गया। नाग पत्नियां शरण में आकर प्रार्थना करने लगी, आपने हमारे पति को जो दंड दिया है वह उचित ही है, क्योंकि इससे दुर्जन के पाप का नाश होगा। आप तो कर्मानुसार सभी को दंड देते हैं। रावण वध के समय मंदोदरी ने भी ऐसा ही कहा था। उसने रामचंद्र जी से प्रार्थना करते हुए कहा था, मेरे पति के कुकर्म ही उनकी इस हीन दशा के लिए कारणभूत है। इनको मारने में आपका कोई दोष नहीं है। नाग पत्नियां कहती हैं, वैसे तो हमारा पति दुष्ट नहीं है, क्योंकि उसके मस्तक पर आपने चरण रखे हैं। श्री कृष्ण ने कालिया नाग से कहा, तेरे कारण यह सारा जलाशय विशाल्य हो गया है, सो तू यहाँ से कहीं दूर चला जा। नाग, प्रभु मैं जाने से इनकार नहीं करता हूँ, किंतु मुझे गरुड़ जी का डर लगता है। भगवान, मेरे मंगलमय चरणों के स्पर्श के कारण गरुड़ जी तुझे कभी नहीं सताएंगे। कालिया नाग गरुड़ जी के भय के कारण पानी में छिपा हुआ था। कालिया नाग का फन तो मर्यादित था, हमारो तो हजारों हैं। हमारे संकल्प विकल्प फन ही है। भगवान से प्रार्थना करो, मेरे मन के कालिया नाग का दमन करो, उस पर अपने चरण पधराओ। कालिया नाग के मुख में विष ही था, हमारी तो एक एक इंद्रिय में और मन में भी विष भरा हुआ है। एक व्यक्ति हमें आंखों का कांटा लगता है तो दूसरा रतन। ऐसे राग द्वेष, विषय विकार आदि विष ही तो है। जब तक इंद्रियां वासना रूप विष में भरी हुई हैं, तब तक भक्ति नहीं हो पाएगी। इंद्रियों में समाहित विष को नष्ट करना है। इस विष को सत्संग से कम करते रहो। कालिया नाग इंद्रिय नाग इंद्रियाध्यास है। यमुना भक्ति में इंद्रियाध्यास आए तो शुद्ध भक्ति नहीं की जाएगी। भोग और भक्ति पारस्परिक शत्रु है। भक्ति के बहाने इंद्रियों को बहलाने वाला कालिया नाग है।
न केवल इंद्रियों से किंतु मन से भी विषयों का त्याग करोगे तो भक्ति सिद्ध होगी। भक्ति में विषधर विलासिता घुस जाने पर भक्ति नष्ट हो जाती है। भक्ति मार्ग के आचार्य वल्लभाचार्य जी, रामानुजाचार्य जी, चैतन्य महाप्रभु जी आदि सब परिपूर्ण वैरागी थे। पूर्ण वैराग्य के बिना भक्ति नहीं हो पाती। भक्ति ज्ञान वैराग्य की जननी है। भक्ति मार्ग के वे आचार्य तो केवल एक ही वस्त्र धारण करके सारे जगत में विचरण करते थे, किंतु आगे चलकर इस मार्ग में बहुत से कालिया नाग घुस गए और भक्ति मार्ग को उन्होंने विषाक्त कर दिया, अपमानित कर दिया। सेवा करना आसान नहीं है। संसार सुख का मन से भी त्याग करने वाला ही देव सेवा और देश सेवा कर सकता है। महाप्रभु जी ने कहा है, ईश्वर में प्रभु सेवा से अनुराग और शारीरिक सुख विलास से विराग करोगे तभी भक्ति मार्ग में आगे बढ़ सकोगे। देश सेवा, देव सेवा और देश सेवा में इंद्रियों के लालन पालन का कोई स्थान नहीं है। इंद्रियों का सेवक देश सेवा कभी नहीं कर पाएगा। सभी इंद्रियां वासना विष से भरी हुई है। भगवान ने सभी दैत्यों का नाश किया था, किंतु कालिया नाग का केवल दमन किया था, उसे नियंत्रित किया था। इंद्रियों का नाश नहीं दमन करना है, उन्हें विवेक से वश में करना है। इंद्रियों को सत्संग कराओ, वहां उन्हें भक्ति रस की प्राप्ति होगी और वे शुद्ध होंगी। इंद्रियों में से विष को निचोड़ दो और उन्हें सत्संग मंडली में भेज दो। कालिया नाग को भगवान ने विष रहित करके रमणक द्वीप में भेज दिया था। इंद्रियों को शुद्ध कर लोगे तो वे भक्ति रस में लीन हो जाएंगी। भोग से इंद्रियों का क्षय होता है और भक्ति से पोषण। जो आनंद योगी समाधि में पाते हैं वही आनंद वैष्णवों को कृष्ण कीर्तन में मिलता है। कीर्तन करते समय दृष्टि हमेशा कन्हैया से लगाए रहो। वाणी कीर्तन करेगी, मन स्मरण करेगा और आंखें स्मरण करेंगी, तभी जप सफल हो पाएंगे। जब तक इंद्रियों में वासना विष भरा हुआ होगा भक्ति की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। इंद्रियाध्यास आने पर भक्ति अशुद्ध हो जाती है। विष रहित करके इंद्रियों को रमणक द्वीप रूपी सत्संग में भेज दो, वहां उन्हें भक्ति रस मिलेगा। इंद्रियों को भोग से नहीं भक्ति रस से सींचना पोषना है। भक्ति द्वारा इंद्रियों को रमणक द्वीप सत्संग में रमन कराओ। भक्ति मार्ग अति उत्तम है। इसमें इंद्रिय पुष्प को भगवान के चरणों में रखना है। ज्ञान मार्ग में इंद्रियों से संघर्ष करना पड़ता है, उन्हें मारना पड़ता है। ऐसा न करो, समझा बुझाकर इन्हें प्रभु मार्ग की ओर मोड़ दो। यमुना के जल में से कन्हैया सकुशल बाहर निकला तो सबको हर्ष हुआ। उन्होंने यमुना किनारे ही रात्रिवास किया। उस समय दावा अग्नि फैली और व्रजवासी घिर गए, तो भगवान ने दावा अग्नि का पान करके सबको बचा लिया। एक बार सभी गोप बालक खेल कूद में मशगूल हो गए तो गायें चरती चरती दूर निकल गई। सभी उन्हें ढूंढने लगे। इतने में वहां दावा अग्नि ने सबको घेर लिया। सभी बालक बचाव के लिए कन्हैया को पुकारने लगे। लाला ने उनसे कहा, सब अपनी अपनी आंखें बंद कर लीजिए, मैं मंत्र जाप कर रहा हूँ। कन्हैया ने विराट रूप धारण किया और दावा अग्नि का पान किया। जब भी तुम प्रतिकूल अवस्था की दावा अग्नि से गिर जाओ, आंखें बंद करके प्रभु का ध्यान करो। प्रतिकूल परिस्थिति में जी का जलाना ही दावा अग्नि है। ईश्वर ऐसे व्यक्ति को सांत्वना देते हैं कि वे भी साथ ही हैं। संसार रूपी दावा अग्नि चारों ओर धधक कर जीव को घेर लेती है। कचहरी में ऊपर वालों से झगड़ा हो जाता है। घर पर आकर मनुष्य देखता है कि अपनी माता और पत्नी हाथापाई में जुटी हुई हैं। पक्ष किसका लिया जाए, माता का या पत्नी का? यह संसारिक दावा अग्नि सभी को घेरे हुए है। ऐसे समय तो उन गोप बालकों की भांति आंखें बंद करके भगवान की शरण लो। वे सब दुखों को पी जाएंगे और दुख दूर कर देंगे। प्रभु का नाम जप संसारिक दावा अग्नि को बुझा देगा। भगवान ने प्रलंभासुर का भी वध किया था। प्रलंभासुर अर्थात बड़ी बड़ी वासना। इन वासनाओं के कारण जीव ईश्वर से मिल नहीं पाता। शब्द ब्रह्मा का चिंतन करोगे तो अंतकरण की वासनाओं का धीरे धीरे क्षय होगा। रासलीला में जाना है सो सभी दुर्गुणों का नाश करो। दुर्गुण रहित होकर शुद्ध होने पर ही जीव रासलीला में स्थान पा सकता है।
कन्हैया की बांसुरी सुनकर उनकी मधुर तान का गोपियों ने जो वर्णन किया वही वेणु गीत है। सुहावनी शरद ऋतु आई, वृंदावन की शोभा अनोखी हुई है। मंद मंद सुगंधित पवन बह रहा है। भगवान ने गायों और गोपालों के साथ वृंदावन में प्रवेश किया। गायों को चराते हुए श्री कृष्ण बंसी बजाने लगे। गोपियां वंशी के संगीत में लीन हो गई। बांसुरी वादन तो नाद ब्रह्मा की उपासना है। बांसुरी जब तक नहीं बजती श्री कृष्ण के दर्शन भी नहीं हो पाते। वेदनाद व विषयानंद ई ब्रह्मानंद। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। कल का अध्याय होगा प्रलंबासुर उद्धार एवं वेणु गीत। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।